So dear students, in this video we will discuss about the soil types. Okay, so as you know, weathering of rocks produces small particles of various materials. These include sands and clay. जब हमारे जो रॉक्स हैं उनकी वेदरिंग होती है, जब वो टूटते हैं तो दे प्रोड्यूसेस स्मॉल पार्टिकल ऑफ वेरियस मटेरियल। तो रॉक से जो है स्मॉल पार्टिकल्स, वेरियस मटेरियल के स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें सैंड और क्ले भी होता है। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड्स अपॉन द रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल्स वेर फॉर्म्ड। वट एवर बी द सॉयल इज फॉर्म्ड in which amount what will be the amount of sand and what will be the amount of clay, that depends upon the rock from which the particles were formed, that is the parent rock। यानी जो भी सॉयल का फॉर्मेशन हुआ है उस सॉयल में क्ले भी होते हैं और सैंड भी होते हैं। तो जिस किसी भी सॉयल का फॉर्मेशन हुआ किसी न किसी रॉक के वेदरिंग से हुआ है, इट मीन्स दैट रॉक फ्रॉम विच soil is formed, from which sand and clay is formed, is called parent rock। Okay, so dear students, you can say that the mixture of rock particles and humus is called the soil। If anyone is asked to you that what do you mean by soil, then what you will give the answer? The mixture of rock particles and humus is called the soil। यानी जो ह्यूमस है और जो रॉक पार्टिकल्स हैं इनके मिक्सचर को क्या कहते हैं? सॉयल कहते हैं। वट एवर बी द लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स एंड earthworm are also important parts of any soil। Whenever you will take the sample of a soil, you will find that in that sample there are many more living organisms will found। For example, bacteria, plant roots and earthworm are also important part of any soil। Is it clear for everyone? Means in any soil, bacteria, plant root and earthworm are the important part of the soil। Now let's learn about the classification of the soil। कि soil की क्या क्लासेज हैं, वो कैसे कैटेगराइज्ड हुआ है। The soil is classified on the basis of the proportion of the particles of various sizes। यानी जो soil है उसको इस बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं कि उनकी soil में जो particles हैं, ठीक है, soil के जो particles हैं वो किस किस साइज़ के हैं। The soil is classified on the basis of the proportion of the particles of the various sizes। अब हर एक सॉइल में अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं। तो कुछ सॉइल में बड़े पार्टिकल्स होते हैं, कुछ सॉइल में छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ दैट यू कैन क्लासीफाई द सॉइल। इफ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। यानी अगर कोई ऐसा सॉइल है जिसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल सैंड्स आर देयर, सैंडी पार्टिकल्स हैं, तो दैट सॉइल इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। मतलब एक ऐसा सॉइल जिसमें बिग पार्टिकल्स ज़्यादा प्रपोर्शन में, ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, दैट सॉइल इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। इफ़ द proportion of the fine particles is relatively higher, then it's called clay soil। ओके, मतलब ये हुआ कि अगर किसी सॉइल में बड़े बड़े पार्टिकल का प्रोपोर्शन, बड़े बड़े पार्टिकल्स की मात्रा ज़्यादा है तो उसको सैंडी सॉइल बोलेंगे। और अगर कोई ऐसा सॉइल है जिसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स की, रिलेटिवली स्मॉल पार्टिकल्स की जो है प्रोपोर्शन वो हाई प्रोपोर्शन में है, उनकी मात्रा ज़्यादा है, तो ऐसे सॉइल को क्ले सॉइल बोलेंगे। इफ़ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट द सेम, देन द सॉइल इज कॉल्ड लोमी। दस द सॉइल कैन बी clarified as सैंडी, क्ले एंड लोमी। यानी एक ऐसा सॉइल जिसमें बिग पार्टिकल्स का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है उसको सैंडी सॉइल कहते हैं, जिसमें स्मॉलर पार्टिकल्स ज़्यादा प्रोपोर्शन में होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्ले सॉइल। एंड इफ़ द proportion of big particles and small particles are the same, then that soil is called loamy। It means that soil can be classified into three category: sandy, clay and loamy। ये हुआ कि soil की तीन कैटेगरी हुई, क्या क्या?
How many categories are there of soils? Sandy, clay and loamy. If the size of the particles in a soil has an influence on its properties, the size of the particles in a soil has influence on its property. The size of the soil defines the property of a soil. यानी किसी भी soil की जो property होती है वो उसके particles के size पे depend करती है. Sand particles are quite large. They cannot fit close together. जो sand particles, जो sandy soil होता है उसके particles बड़े बड़े होते हैं तो वो particles बहुत ही पास पास fit नहीं हो पाते. Means there is a gap in between them. Okay, they cannot fit close together, so there are a large gap between them. These gaps, these spaces are filled with air. We say that the sand is well aerated. Water can drain quickly through the spaces between the sand particle, so sandy soil tend to be light, okay, well aerated and rather dry. इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो सैंडी सॉयल होता है उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, वो क्लोजली फिट नहीं हो पाते, मतलब उनके बीच में स्पेसिंग होती है. एंड दिस स्पेस इज़ फिल्ड विथ एयर. इट मीन्स दैट सैंडी सॉयल इज़ वेल एरिएटेड. लेकिन जब इनके बीच में स्पेस ज़्यादा होगा तो जो कोई भी वाटर होगा वो ईजिली इससे होकर के बह जाएगा. वट एवर दे कैन नॉट होल्ड वाटर कैन ड्रेन क्विकली through the sandy soil, so sandy soil tend to be light, well aerated and rather dry. Now the clay particles being much smaller pack tightly together, leaving little space for air. Unlike sandy soil, water can be held in the teeny gaps between the particles of clay, so clay soils have less air but they are heavy as they hold more water than the sandy soil. यानी जो sandy soil होता है वो light होता है, well aerated होता है और ये वाटर को होल्ड नहीं करता. इसके विपरीत जो क्ले होता है, क्ले सॉइल इज़ मेड अप ऑफ फाइन पार्टिकल्स, स्मॉलर पार्टिकल्स, सो दे आर पैक्ड टाइटली टुगेदर, दे आर क्लोज्ड टुगेदर एंड लिविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर. इट मीन्स दैट क्ले सॉइल इज़ नॉट वेल एयरी अनलाइक सैंडी सॉइल. ओके, बट the water can be held in the teeny gaps between the particles of the clay, so clay soils have less air but they are heavy as they hold more water than the sandy soil. sandy soil से clay soil थोड़ा weighted होता है, heavy होता है. क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा वाटर को होल्ड करता है, लेकिन इसमें एयर की क्वांटिटी कम होती है. द क्वांटिटी ऑफ एयर इज़ लेस. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लोमी सॉयल. द बेस्ट टॉप सॉयल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज़ लोम. यानी जो टॉप सॉयल होता है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉयल होता है, वो लोमी सॉयल होता है. एंड द लोमी सॉयल कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ लार्ज पार्टिकल्स एंड स्मॉल पार्टिकल्स. सो लोमी सॉयल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले. ओके, लोमी सॉयल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉयल पार्टिकल्स नोन एज सिल्ट. ठीक है, जो लोमी सॉयल होता है वो सैंड और क्ले और सिल्ट ये तीनों का मिक्सचर होता है. लोमी सॉयल इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉयल पार्टिकल्स नोन एज सिल्ट. सो नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ सिल्ट. अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सिल्ट क्या है. सिल्ट अकर्स एज अ डिपॉजिट इन रिवर बेड्स. द साइज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल्स इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले. यानी जो सिल्ट होता है उसकी सिल्ट पार्टिकल्स की साइज़ ना तो बहुत बड़ी होती है ना तो बहुत छोटी होती है. सिल्ट पार्टिकल की साइज़ जो होती है, द साइज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल्स इज़ इन बिटवीन द साइज ऑफ द सैंड एंड क्ले. बच्चों लोमी सॉयल जो होता है वो मिक्सर होता है, मिक्सर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ पार्टिकल दैट इज सिल्ट. यानी लोमी सॉयल मिक्सर होता है सैंड, क्ले और सिल्ट के मिक्सर को लोमी सॉयल कहते हैं. The loamy soil also contains humus in it. It has the right water holding capacity for the growth of the plants. यानी जो हमारा लोमी सॉयल होता है, जो टॉप सॉयल होता है, टॉप सॉयल इज़ वेरी यूजफुल फॉर द ग्रोइंग ऑफ द प्लांट्स ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी. एक्चुअली इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट. इट इज़ ऑल्सो हैविंग सम अमाउंट ऑफ ह्यूमस and which makes it fertile for the grow of the plants. Actually
silt and humus makes enable to loamy soil to contain to hold large amount of water for the growth of the plants, which is required for the growth of the plants. Okay, so they, in this way there are three types of the soils. Number one is sandy soil, number two is clay soil, and number third is loam soil. Now let's perform an activity. Activity number 9.3, collect samples of clay, loamy and sandy soils. यानी soil के जो थ्री कैटेगरी हैं कौन कौन से, clay soil, loamy soil and sandy soil, इनके सैम्पल कलेक्ट करेंगे. टेक अ फिस्टफुल ऑफ सॉयल फ्रॉम, फिस्टफुल मतलब होता है मुट्ठी भर, है ना. टेक अ फिस्टफुल ऑफ सॉयल फ्रॉम वन ऑफ द सैम्पल, remove any pebbles, rocks or grass blades from it. Now add water drop by drop and knead the soil. अब धीरे धीरे इसमें क्या करेंगे, पहले इन सैंपल से हम जो भी ग्रास है या फिर रॉक्स है या फिर पेबल्स हैं, जो छोटे छोटे इसमें पत्थर होते हैं, रॉक्स होते हैं या ग्रास हैं, उसको सेपरेट करके बाद इसमें वाटर धीरे धीरे मिलाते हैं और मिक्स करना शुरू करते हैं. ठीक है. एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर 9.4a, add just enough water so that a ball can be made from it, but at the same time it should not to be sticky. Try to make a ball as shown in figure number 9.4c from this soil. On a flat surface, roll this ball into a cylinder as shown in figure number 9.4d. Try to make a ring from this cylinder. Repeat this activity with other samples also. Does the extent to which a soil can be shaped indicate its type? Can you suggest which type of soil would be the best of making parts, toys and statues? आप फिगर से देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम सैंडी सॉयल, लोमी सॉयल और क्ले सॉयल के सैंपल को कलेक्ट करेंगे. फिर इसको गूंथ करके पानी में मिक्स करके इसको क्ले तैयार कर लेंगे. एंड नाउ वी विल मेक द डिफरेंट शेप विद द हेल्प ऑफ दिस क्ले. जैसा कि आप फिगर बी में देख पा रहे हैं, ये एक मिट्टी का गुत्था तैयार हो गया है, जिससे इसको सिलेंडर के फॉर्म में ले रहे हैं. फिर इसको रोल कर दिया, ठीक है, डिस्क के फॉर्म में. फिर इसको रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं. तो इफ़ द सॉयल इज़ वेरी इजीली टेक्स इट्स डिफरेंट शेप्स एंड साइज, देन इट इज़ appropriate soil for making the pots, toys and statues. So with the help of this activity you can find that which soil out of loamy, sandy and clay soil, which one is an appropriate soil to make the pots, toys and statues. Okay.